सर ये बताइएगा, 3 दिन बाद आज मार्केट खुली, स्टॉक एक्सचेंज में मंदी देखने में आई, डॉलर की कीमत में फिर 1 रुपए से कुछ पैसे इजाफा हुआ है ज्यादा, ये क्या हो रहा है सर? देखिए, दो बड़ी वजूहात है। एक तो ये कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के 74 साल माशी तारीख का सबसे बड़ा बजटरी खसारा छोड़ के जा रही है। मेरा तखमीना ये है कि 5,000 अरब से कहीं जायद का बजटरी खसारा जब ये साल खत्म होगा तो आपके सामने आएगा। अच्छा। दूसरी बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन तजारती खसारा मेरे तखमीने के मुताबिक 45 अरब डॉलर से कहीं 50 अरब डॉलर तक का तजारती खसारा जो है जब ये साल खत्म होने पे आएगा तो आपके सामने आएगा। जो असरात हैं बीमारियों का निशानदेही मैंने आपके सामने कर दी। पहली बीमारी है बजट का खसारा और दूसरी बीमारी है तिजारत का खसारा। उसके जो असरात हैं, उसकी जो अलामात हैं वो आपने बताएं कि स्टॉक मार्केट गिर रही है, रुपया जो है वो डॉलर के सामने गिर रहा है। ये जरूर हुआ था कि जब PMLN लेड हुकूमत आई थी तो जो बिजनेस बरादरी थी, जो बिजनेसमैन थे, जो सरमाया कार बरादरी थी, उसने महसूस किया था कि जैसे वो हम कहते हैं कि ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, शायद एक ताज़ा हवा का झोंका आया है। तो आपने देखा कि वो पहले हफ्ते स्टॉक मार्केट भी कुछ 17 हवा ज्यादा देर तक नहीं रही और रुपया भी जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा था। तो वो समझिए कि शॉर्ट हनीमून लगता है। अच्छा, तो ये फिर ये मामला ये देखिए 179 तक डॉलर आया, डॉलर बढ़ता है, सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती है, महंगाई का एक तूफान आ जाता है। आपको क्या लगता है शरह सूद में भी, आज मैं देख रहा था इस हवाले से बात की जा रही थी कि पीटीआई की हुकूमत जाते जाते शरह सूद में इजाफा करके चली गई, ये हकीकत है? देखिए, इसका ब्लेम या इसका क्लेम वो पीटीआई के सर नहीं डाला जा सकता। हमारे कानून जो बन चुके हैं, जो हमारा कानून है उसके तहत स्टेट बैंक जो है वो हुकूमत मातहत नहीं है। वो जो ये फैसला करता है शरह सूद के हवाले से, वो हुकूमत के असर रसूख के तहत आके कोई ऐसा फैसला नहीं किया जाता। अच्छा। स्टेट बैंक की पॉलिसी है और वो मैं समझता हूँ कि दुरुस्त पॉलिसी है। वो रद्द-ए-अमल दिखाता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो अफरात ज़र है। अफरात ज़र का जो हुकूमत का इदारा है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, उसने बताया कि तकरीबन वो 13% से भी क्रॉस हो रही है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो स्टेट बैंक है उसने, आपने देखा कि शराइ सूद में इजाफा किया है। लेकिन उसका क्लेम जो है या उसका बोझ जो है वो पीटीआई हुकूमत, सियासी हुकूमत जो थी उसके ऊपर नहीं डाला जा सकता। नहीं डाला सकता, ठीक है। तो सर ये जो सारे मामलात आपने गिनवाए हैं कि जिसकी वजह से डॉलर भी महंगा हो रहा है, रुपए की कदर में कमी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, मंदी का रुझान देखा जा रहा है, इस सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए और या आप ये कह लें कि सफिशेंट इकदाम उठाने के लिए अपोजिशन ने, यानी उस वक्त जो मुस्लिम लीग नून थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, अगर इत्तेहादी जमातें थी, उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को चलता किया, तो अब क्यों मईशत नहीं चल पा रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि 3 हफ्ते 9 या 10 अप्रैल से आज तक आप गिन लें तो ये कह देना कि जो 4 साल की कोताहियां हैं, जो पॉलिसी का भुगतान है, अगर वो 3 हफ्ते में दुरुस्त हो जाएगा तो ये एक्सपेक्टेशन समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है। जहाँ तक महंगाई का आपने कहा, मैं इस वक्त समझ रहा हूँ कि एक बंद बांधे खड़ी है ये हुकूमत। सैलाब है, एक तूफान है महंगाई का जो रोके खड़ी है और वो ज्यादातर रोकने में कामयाब नहीं हो पाएगी। अच्छा। मेरा इशारा हो रहा है कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमत में फरवरी की 28 तारीख को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किया था, जो 10 रुपए की छूट दी गई थी, 10 रुपए की सब्सिडी आप समझ दी गई थी, वो सियासी फैसला था, वो माशी फैसला नहीं था। अब जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया है कि उसको कंटिन्यू किया जा रहा है और जो कीमतें आलमी मंडी में इस वक्त तेल की कीमतें हैं वो पास ऑन नहीं की जा रही, वो एक और सियासी फैसला है, वो भी माशी फैसला नहीं है। तो दोनों फैसले जो हैं वो माशी नहीं है, वो सियासी बुनियाद पे किए जा रहे हैं। और आप समझिए कि कोई भी इस वक्त दुनिया में कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो महंगा तेल आलमी मंडी से खरीद रहा हो और सस्ता अपनी मार्केट के अंदर बेच रहा हो, सिवाय पाकिस्तान की। अच्छा, तो सर ये आने वाले वक्तों पर मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं, महंगाई मजीद बढ़ सकती है?
देखिए, मेरे तजिए में कोई शक की बात नहीं है कि महंगाई का तूफान रोका नहीं जा सकता। जो तेल की कीमतें मसनूई सऊदी अरब भी तरीके तो कभी गए ना, इस दौरे से कुछ फायदा होगा हमें? वहां से भी एक पैकेज लेने की बात की जा रही है। जी, मैं कह रहा था कि जो भी मसनूई तरीके से महंगाई को रोकने की कोशिश की जा रही है, वो सस्टेनेबल नहीं है इन द लॉन्ग रन। ये अच्छा। पेट्रोल डीजल की कीमतें वही करनी पड़ेंगी जो आदमी दुनिया में है, और उसके नतीजे में महंगाई का आप समझिए कि एक नया तूफान हमारा दरवाजा जो है वो खटखटा रहा है। सिर्फ एक अच्छी खबर इस सारे सिनेरियो में ये नजर आती है कि तारीखी तौर पे पीएमएलएन की या पीएमएलएन लेड जब हुकूमत आती है, तो जो हमारा मईशत का पहिया है उसकी रफ्तार थोड़ी सी तेज हो जाती है। यानी कि जो जीडीपी ग्रोथ का रेट है वो अगर आप तारीखी तौर पे देखें तो पीएमएलएन की हुकूमत ने मुकाबले ज्यादा होता है, जिसका मतलब ये है कि औसतन आमदन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो महंगाई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पाएगी मेरे तजिए में, लेकिन उसकी कुव्वत बर्दाश्त जो है, अगर हमारी औसतन आमदन जो है वो बढ़ जाती है तो हमारी और आपकी कुव्वत बर्दाश्त जो है उस महंगाई को सहने की शायद बढ़ जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।